मूर्ख दर्जी। एक दर्जी था जिसका नाम मनसुख था। उसने अपनी दर्जीगिरी का कारोबार चलाने के लिए एक दुकान किराए पर ली। उसकी दुकान के सामने ही एक आटा चक्की वाले की दुकान थी। चक्की वाले का काम अच्छा चलता था और वो बहुत धनवान था, किंतु दर्जी का काम नया था और वो रोज कमाता और रोज खाता था। एक दिन दर्जी काम कर रहा था और सामने चक्की वाले के मकान की ऊपर की खिड़की खुली थी। कुछ देर में चक्की वाले की अति सुंदर पत्नी वहां आ खड़ी हुई। दर्जी उसके रूप पर आकर्षित हो गया और उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जब स्त्री की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने तुरंत ही खिड़की बंद कर ली, क्योंकि वो बड़ी पतिव्रता थी। दूसरे दिन वो खिड़की न खुली। तीसरे दिन उस स्त्री ने खिड़की खोली तो फिर उस दर्जी को अपनी ओर देखता पाया। वो समझ गई कि ये आदमी मुझ पर बुरी नज़र रखता है। वो इस बात पर जल गई, किंतु उसने इसे दंड देना चाहा। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। वो भी हंस दिया। फिर स्त्री शर्माकर चली गई। वो मूर्ख इससे समझा कि स्त्री मुझे चाहने लगी है। अब उस स्त्री ने दंड देने की अपनी योजना आरंभ की। उसने अपनी सेविका के हाथ कई गज बहुमूल्य कपड़ा दर्जी के पास भेजा कि मेरे लिए तुरंत ही अच्छा परिधान बना दे। दर्जी ने समझा कि स्त्री वास्तव में मुझे चाहने लगी है, नहीं तो इतना मूल्यवान कपड़ा नए दर्जी के पास क्यों भेजती। उसने मेहनत से दिन भर लगकर शाम तक परिधान तैयार कर दिया। दूसरे दिन सेविका के आने पर उसने कहा कि अपनी स्वामिनी से कहना कि अपने सारे परिधान मुझी से सिलवाया करे। मैं बहुत शीघ्र और अत्यंत उत्तम सिलाई करता हूँ। सेविका थोड़ी दूर जाकर लौट आई और कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी मालकिन का एक संदेश देना तो भूल ही गई। उसने पूछवाया है कि तुम्हें वो कैसी लगती है। तुम उसे अच्छे लगते हो। दर्जी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि उनसे कह देना कि वो भी मुझे अच्छी लगती है। थोड़ी देर में सेविका फिर आई और कहने लगी कि मेरी मालकिन ने ये रेशमी कपड़ा दिया है कि उसके लिए परिधान बनाया जाए। मूर्ख दर्जी मन से उसे सिलने लगा। सेविका के जाने के थोड़ी देर बाद वो स्त्री फिर खिड़की पर आ गई और तरह तरह के हाव भाव के साथ अपने लंबे बालों को सुलझाने लगी। मूर्ख दर्जी ने उसके प्रेम के चक्कर में दिन भर लगकर वो कपड़ा भी सिल दिया। शाम को सेविका आकर ये दूसरा वस्त्र भी ले गई। सिलाई उसने न पहले कपड़े की दी न दूसरे कपड़े की। दर्जी को दूसरे दिन भी भूखा ही सोना पड़ा। भूख से व्याकुल होकर उसने शाम को अपने मित्रों से कुछ पैसा उधार लिया और किसी तरह पेट भरा। दूसरे दिन सवेरे सेविका ने आकर उससे कहा कि मेरे मालिक ने तुम्हें बुलाया है। पहले तो दर्जी घबराया, किंतु फिर सेविका के इस कथन से आश्वस्त हो गया कि मालकिन ने मालिक को तुम्हारे सिले हुए वस्त्र दिखाए कि तुमने कितनी होशियारी से उसकी पत्नी के ठीक नाप के कपड़े बनाए हैं। इससे मालिक भी बहुत खुश हुए और चाहते हैं कि अपने वस्त्र भी तुमसे सिलवाए। दरअसल मेरी मालकिन चाहती है कि इसी बहाने तुम्हारा उनके घर आना हो जाए। मूर्ख दर्जी ये सुनकर फूला न समाया। वो सेविका के साथ चला गया। चक्की वाले ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और खूब स्वागत सत्कार किया। उसने उसे एक थान दिया कि इसमें से मेरे लिए कई वस्त्र बना दे और जो कपड़ा बचे मुझे वापस कर दो। दर्जी ने 5-7 दिन में वे वस्त्र तैयार कर दिए। चक्की वाला इन्हें देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने एक कीमती थान और दिया कि वैसे ही उत्तम वस्त्र सिले जाए।
दर्जी ने फिर कर्ज लेकर अपने खाने पीने का काम चलाया और दूसरे थान के कपड़े भी सिल दिए। कपड़े लेकर वो चक्की वाले के पास गया तो चक्की वाला और प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम्हें सिलाई तो अभी मैंने दी नहीं। दर्जी चुप रहा तो चक्की वाले ने खुद हिसाब लगाकर सारे कपड़ों की उचित सिलाई के पैसे दिए। दर्जी उन्हें लेने वाला ही था कि वहीं दासी चक्की वाले के पीछे खड़ी होकर इशारा करने लगी कि खबरदार कुछ न लेना, वरना काम बिगड़ जाएगा। दर्जी ऐसा मूर्ख निकला कि उसने सिलाई तो क्या, उस डोरे का दाम भी नहीं लिया जो उसने सिलने में लगाया था। कहने लगा कि सिलाई देने की क्या जरूरत है, फिर देखा जाएगा। चक्की वाले से विदा होकर वो अपने मित्रों के पास फिर कर्ज लेने पहुंचा, किंतु उसे निराश होना पड़ा। मित्रों ने कहा कि तुम उधार लेकर कभी वापस तो करते नहीं, तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। फिर वो अपने रिश्तेदार के पास आया कि कुछ पैसे दो, मैं कई दिन से भूखा हूँ। रिश्तेदार ने उसे थोड़ा सा धन दे दिया। इन पैसों से उसका कुछ दिन तक इस तरह काम चला कि रोज 2-1 सूखी रोटियां खा लेता था। एक दिन दर्जी फिर चक्की वाले के यहाँ गया। वो उस समय चक्की पर काम कर रहा था। उसने समझा कि वो सिलाई मांगने आया है। उसने जेब में हाथ डालकर कुछ सिक्के उसे देने के लिए निकाले। इसी समय सेविका ने पीछे से इशारा किया कि अगर सिलाई ली तो हमेशा के लिए काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए उस बेचारे ने उस दिन भी कुछ न लिया और कहा कि मैं सिलाई लेने नहीं आया था, यूं ही पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी कुशल क्षेम पूछने के लिए आया था। चक्की वाला उसकी भद्रता से बड़ा प्रभावित हुआ और उसे एक और कपड़ा सिलने को दिया। दर्जी ने उसे भी उसी दिन सिल दिया और दूसरे दिन चक्की वाले के पास ले गया। चक्की वाले ने सारे पैसे देने चाहे, लेकिन सेविका ने फिर इशारा किया कि एक पैसा भी लिया तो मालकिन कभी तुम्हारे सामने न आएंगी। इसीलिए उसने कहा, जल्दी क्या है साहब, पैसा भी ले लूँगा, मैं तो आपका हालचाल पूछने के लिए आता हूँ, पैसे के लिए नहीं आता। ये कहकर वो बेचारा अपनी दुकान में आकर भूखा प्यासा काम करने लगा। लेकिन चक्की वाले की पत्नी को इतनी बात से संतोष न हुआ। पैसे तो उसे बाद में मिल जाने ही थे, वो उसे कठोर दंड दिलवाना चाहती थी। इसलिए एक दिन उसने अपने पति को पूरी बात बता दी कि वो मुझ पर बुरी नज़र रखता है। इसीलिए उसने इतने ढेर सारे कपड़े सिलकर भी सिलाई नहीं ली। चक्की वाला यह सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने 2-4 दिन तक सोच विचार करके दर्जी को अच्छी तरह दंड देने की योजना बनाई। उसने एक दिन उसे शाम के खाने पर बुलाया। खाना खाने के बाद दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर चक्की वाले ने कहा कि अब बहुत रात बीत गई है, कहाँ जाओगे इस समय। ये कहकर उसे एक जगह सुला दिया। आधी रात को उसने दर्जी को जगाया और कहा, भाई मेरी मदद करो, नहीं तो मेरी बड़ी हानि हो जाएगी। मेरा खच्चर जो चक्की चलाता था बीमार पड़ गया है और चक्की बंद पड़ी है। दर्जी ने कहा, चक्की चलवाने के लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि तुम खच्चर की जगह चक्की में बंध जाओ और उसे चारों ओर दौड़कर घुमाओ। दर्जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो आनाकानी करने लगा, किंतु चक्की वाले ने उसे चक्की से बांध ही दिया और कहा कि तेज दौड़ो। दर्जी ने चलना शुरू किया तो चक्की वाले ने उसे एक चाबुक मारा। दर्जी ने पूछा, ये क्या बात है। उसने कहा कि खच्चर को मैं इसी तरह तेज चलाया करता हूँ, तुम भी तेज न चलोगे तो सारा अनाज बगैर पिसा रह जाएगा। दर्जी बेचारा दौड़ने लगा, लेकिन 2-4 चक्कर लगाने के बाद बेदम होकर बैठ गया।
दर्जी की सुबह तक यही दशा रही। सुबह चक्की वाला उसे वैसा ही बंधा छोड़कर अपनी स्त्री के पास ये कहने को गया कि उस दर्जी की दशा देख लो। इसी बीच सेविका ने आकर उसे खोला और कहा कि मुझे और मालकिन को तुम पर दया आ गई है, इसीलिए मैंने तुम्हें छुड़वाया है। मूर्ख दर्जी कुछ उत्तर न दिया और गिरता पड़ता अपने घर आया। इस प्रकार उस मूर्ख दर्जी को अपने किए पर शर्म और पछतावा होने लगा। धन्यवाद।